वैन के थाप द्वारा लिखा गया पुस्तक हिंदी ऑडियो सुपर ट्रेडर बुक। पाठ 4 प्रतिबद्धता। एक कोच के रूप में मेरा काम प्रतिभाशाली लोगों को ढूंढना है और यह सुनिश्चित करना है कि वे बुनियादी सिद्धांतों को सीखें और उनका पालन करें। लेकिन एक प्रतिभाशाली व्यापारी क्या है? लोगों को प्रशिक्षित करने से पहले मैं उनमें क्या देखूं? पहली चीज जो मैं खोज रहा हूं वो है प्रतिबद्धता। ज्यादातर लोग दूसरे पेशे में बहुत सारा पैसा जमा करके व्यापार में आते हैं। हम बहुत सारे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी पेशेवर और इसी तरह देखते हैं। उन सभी व्यवसायों में शामिल कौशल में महारत हासिल करने के लिए बहुत सारे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। आप बिना प्रशिक्षण के अस्पताल में नहीं चल सकते और कह सकते हैं, मैं आज कुछ मस्तिष्क शल्य चिकित्सा करना चाहता हूं। इसके बजाय, इसके लिए 16 साल की बुनियादी शिक्षा, 4 साल का मेडिकल स्कूल, एक इंटर्न के रूप में सेवा करने और फिर एक रेजिडेंसी अवधि पूरी करने की आवश्यकता होती है। डॉक्टर के रूप में अभ्यास शुरू करने के लिए बहुत समर्पण और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। आइए ट्रेडिंग देखें। ट्रेडिंग के लिए प्रवेश मूल्य क्या है? शायद आप टेलीविजन पर एक शो देखते हैं जिसमें कोई गुरु आपको बताता है कि उसे कौन से स्टॉक पसंद हैं। फिर आप कुछ कागजी कार्रवाई भरकर ब्रोकरेज खाता खोलते हैं और कुछ पैसे जमा करते हैं। फिर आप कुछ स्टॉक खरीद सकते हैं और अपने मुनाफे की प्रतीक्षा कर सकते हैं। ट्रेडिंग में प्रवेश इतना आसान है। इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि अन्य लोग आपका पैसा फीस और कमीशन में ले सकें। जो लोग इस तरह से व्यापार करते हैं उनके वही परिणाम होते हैं जो एक ऑफ स्ट्रीट ब्रेन सर्जन के पास हो सकते हैं। रोगी मर जाता है। इस मामले में मृत्यु आपके खाते में है। इससे पहले मैंने सफल ट्रेडिंग के कुछ तत्वों को कवर किया था। दैनिक आधार पर क्या करना आवश्यक है और ट्रेडिंग प्रक्रिया के माध्यम से व्यापार करने के लिए पर्याप्त धन, मानसिकता रखने के साथ व्यापार करने के लिए पर्याप्त धन होने के साथ अपने व्यापार को मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापार योजना रखने के लिए एक अच्छी प्रणाली या शायद 2 या 3 अच्छी प्रणालियों का होना, उचित स्थिति आकार देना, उन सभी तत्वों के पीछे जगह है जो हर चीज की कुंजी है। आपका व्यक्तिगत मनोविज्ञान। इन 5 क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम करने के लिए अपार प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, वही प्रतिबद्धता जो ब्रेन सर्जन बनने के लिए आवश्यक है। यह समझ में आता है। महान व्यापारी बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को सफल होने के लिए वो करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसके लिए जरूरी है कि आपके मन में एक लक्ष्य हो और उस लक्ष्य तक पहुंचने की तीव्र इच्छा हो ताकि आप वहां पहुंचने के लिए जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर सकें। यह प्रतिबद्धता का सार है। हालांकि अधिकांश लोगों को यह नहीं पता कि व्यापार की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, क्योंकि व्यापार में प्रवेश के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैं लोगों को सिखा सकता हूं कि क्या महत्वपूर्ण है। मैं उन्हें ऐसा करने की प्रतिबद्धता नहीं दे सकता, और संभावित व्यापारियों को सफल व्यापार के तत्वों के माध्यम से प्राप्त करने के लिए एक गहन प्रतिबद्धता होनी चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो इधर उधर गाड़ी चला रहा हो, लेकिन उसके पास विशेष रूप से जाने के लिए कहीं नहीं है। हम उसे हेनरी कहेंगे। हेनरी एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में रुकता है और एक सैंडविच ऑर्डर करता है। सैंडविच अब तक का सबसे खराब निकला। इसे जला दिया गया और गिरा दिया गया, और इस पर सॉस खराब हो गया। नतीजतन हेनरी शिकायत करता है और फिर भोजन के बारे में अन्य रेस्तरां संरक्षकों से बात करता है। मैनेजर बहुत खुश नहीं है और हेनरी को बाहर निकाल देता है। अब हेनरी गुस्से में है और रेस्तरां को बंद करने के लिए स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से एक अभियान शुरू करता है। यह हफ्तों तक चलता है, लेकिन हेनरी समय बिताने को तैयार है क्योंकि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं है। जब लोग प्रतिबद्ध नहीं होते हैं, तो वे ध्यान भटकाने लगते हैं।
हेनरी के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, उसके पीछे कोई प्रेरक शक्ति नहीं थी, और इसलिए उसने खुद को एक खराब स्वाद वाले सैंडविच से जोड़ लिया और रेस्तरां के खिलाफ उसके अभियान में उसका काफी समय लग गया। जब आप बिंदु से बिंदु बी पर जा रहे हैं और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं, तो आप केवल उसके चारों ओर घूमने के बजाय किसी भी बाधा के साथ नृत्य करते हैं। अब किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जिसके पास एक महत्वपूर्ण नियुक्ति है जिसे उसे करना चाहिए अगले 3 घंटों के भीतर। अपॉइंटमेंट लेने के लिए उसके पास अभी भी 2.5 घंटे की ड्राइव है। हालांकि वो उसी रेस्तरां में रुकती है और वही खराब सैंडविच प्राप्त करती है। क्या सैंडविच अचानक उसे खा जाता है? नहीं, वो शिकायत कर सकती है और उसे फेंक सकती है, लेकिन फिर वो आगे बढ़ती है क्योंकि वो किसी और चीज के लिए प्रतिबद्ध है। वो या तो जाने के लिए कुछ खरीदने के लिए दूसरे रेस्तरां में रुकती है या दोपहर का भोजन छोड़ देती है। एक प्रतिबद्ध व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है मंजिल। जब आप एक अच्छा व्यापारी बनने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो आप जो कुछ भी करते हैं वो करते हैं और छोटी चीजें आपको पटरी से नहीं उतारती हैं। जब विकर्षण उत्पन्न होते हैं, तो आप उनके चारों ओर जाते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह प्रतिबद्धता की शक्ति है, और व्यापारिक सफलता के लिए प्रतिबद्धता आवश्यक है। मेरे अनुभव में, जो लोग प्रतिबद्ध नहीं हैं, वे कई विकर्षण पाते हैं जो उनका अधिकांश समय लेते हैं। वे शिकायत करते हैं कि वे एक व्यापारी के रूप में सफल होने के लिए जो करना चाहते हैं, उसे करने में वे बहुत व्यस्त हैं, लेकिन उनका अधिकांश समय ध्यान भटकाने में लगा रहता है। एक फुटबॉल कोच उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की तलाश करता है जिनके पास बुनियादी सिद्धांतों का पालन करने की प्रतिबद्धता होती है और जो सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आवश्यक होता है। आप अब तक के सबसे प्रतिभाशाली एथलीट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सर्वश्रेष्ठ बनने की प्रतिबद्धता नहीं है, तो कोच शायद आपको टीम से बाहर कर देगा। मैं खुद को व्यापारियों के साथ ठीक वैसा ही करता हुआ पाता हूँ। मैं बहुत अधिक प्रतिबद्धता वाले प्रतिभाशाली लोगों की तलाश करता हूँ क्योंकि वे वही हैं जो सफल होंगे। व्यापार उत्कृष्टता के लिए आपकी प्रतिबद्धता क्या है? दिए गए सफल ट्रेडिंग के तत्वों को पढ़ें। आप उन्हें हासिल करने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं? ट्रेडिंग की सफलता के लिए यह वास्तविक प्रवेश आवश्यकता है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ कुछ पत्र हैं जो मुझे मिले हैं और उन पर मेरी प्रतिक्रियाएं हैं। प्रिय डॉक्टर वान थार्प, एक व्यापारी के रूप में मेरे लिए उचित लक्ष्य क्या है? क्या मैं एक जीवित व्यापार कर सकता हूँ? क्या मैं लाखों का व्यापार कर सकता हूँ? क्या यह एक पूर्व पेशेवर के लिए उचित है? मेरी उम्र 46 है और मैं फुल टाइम ट्रेडिंग में जाना चाहता हूँ। मैंने लगभग $200,000 नकद जमा किए हैं। मेरी उम्र और लक्ष्य को देखते हुए एक पूर्णकालिक व्यापारी बनने के लिए मेरे लिए क्या संभव है? भवदीय ईआर। प्रिय ईआर, आपका व्यापारिक लक्ष्य आप पर निर्भर है। आप निश्चित रूप से एक पूर्णकालिक व्यापारी बन सकते हैं। यह संभवतः 1 साल से 18 महीने के भीतर संभव है। आप निश्चित रूप से बाजार से $1 मिलियन निकाल सकते हैं, और आप उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां आप हर साल बाजार से $1 मिलियन निकालते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या करने को तैयार हैं। हालांकि ऐसे कई प्रश्न हैं जो आपको स्वयं से पूछने होंगे क्योंकि प्रत्येक परिदृश्य का एक अलग उत्तर होता है। आप ट्रेडिंग से कितना प्यार करते हैं? लाखों कमाने वाले पूर्णकालिक व्यापारी होने के लिए आप कितने प्रतिबद्ध हैं? क्या आप अगले 5 वर्षों तक सप्ताह में 6 दिन में 12 से 16 घंटे काम करने को तैयार हैं? क्या आप अपना खुद का व्यापार व्यवसाय शुरू करने के लिए दिन में कम से कम 4 से 6 घंटे का उपयोग करने के इच्छुक हैं? क्या आप शायद सबसे मूल्यवान कौशल विकसित करने में 1 या 2 घंटे खर्च करने को तैयार हैं, जो आपके पास कभी भी हो सकता है? आत्मज्ञान।
क्या आप अपना अधिकांश खाली समय देने को तैयार हैं, कम से कम जब तक आपका व्यापारिक व्यवसाय बंद नहीं हो जाता है और अच्छी तरह से चल रहा है? और क्या आप व्यापार के बारे में सोचने को तैयार हैं जब आपका परिवार अभी भी उन चीजों का आनंद ले रहा है जो आप एक साथ करते थे? क्या आप वो सब कुछ करेंगे जो सबसे अच्छा होने के लिए आवश्यक है, अनुशासन और अपने परिणामों के लिए पूरी जिम्मेदारी सहित? आपको कम से कम पहले 6 महीने वास्तव में खुद पर काम करने, अपने सभी मनोवैज्ञानिक पैटर्न को देखने और किसी भी व्यक्तिगत बाधाओं को दूर करने के तरीकों को विकसित करने से शुरू करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपको एक व्यवसाय योजना विकसित करने के लिए और 4 से 6 महीने की आवश्यकता होगी जो आपके व्यापारिक व्यवसाय का आधार होगा। अधिकांश लोग व्यापार को व्यवसाय की तरह नहीं मानते हैं और अधिकांश व्यवसाय विफल हो जाते हैं क्योंकि लोग योजना नहीं बनाते हैं। क्या आप बाजारों के बारे में सोचने का एक नया तरीका सीखने को तैयार हैं? इसका मतलब यह है कि इनाम से जोखिम अनुपात के संदर्भ में सोचना, यह समझना कि जोखिम वो है जो आप किसी व्यापार में हारने पर खो देते हैं, और यह समझना कि स्थिति का आकार इस बात का मूल है कि आप अपने लाभ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कैसे काम करेंगे। आपने बाजारों के बारे में जो कुछ सीखा है, उसमें से अधिकांश को उल्टा करने, जांच करने और फिर कचरे के रूप में बाहर फेंकने की जरूरत है। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? क्या आप कम से कम 3 ऐसी प्रणालियां विकसित करने में सक्षम होंगे जो बड़ी तस्वीर के अनुकूल हों? और क्या आप इन प्रणालियों पर इतना काम करने को तैयार हैं कि वे महान प्रणाली बन जाएं? मैं इन सब का उल्लेख इसलिए करता हूं क्योंकि यदि आप एक शीर्ष व्यापारी होने के बारे में गंभीर हैं जो इस क्षेत्र में बहुत पैसा कमाता है, तो इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है। मैंने शीर्ष व्यापारियों के अध्ययन को अपना व्यवसाय बना लिया है और इन सभी विषयों पर वर्षों से किताबें लिखी हैं। यह सब आप पर निर्भर है। क्या आप आवश्यक कार्य करने को तैयार हैं या लक्ष्य बहुत ऊंचा है? प्रिय डॉक्टर वेन थार, मैं सिर्फ एक औसत निवेशक हूँ। मुझे बताओ कि कैसे बहुत सारा पैसा कमाया जाए, लेकिन इसे आसान बनाएं और जटिल नहीं। मेरे पास समय नहीं है और मैं एक औसत निवेशक हूँ। धन्यवाद। आरएम। प्रिय आरएम, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो यह है कि व्यापार एक पेशा है। यदि आप एक डॉक्टर हैं, तो आपने अपने पेशे को अच्छी तरह से अभ्यास करने के लिए सीखने के वर्षों का अध्ययन किया है। यदि आप इसके बारे में एक पाठ्य पुस्तक पढ़ चुके हैं तो भी आप सड़क से बाहर नहीं चल सकते हैं और मस्तिष्क की सर्जरी नहीं कर सकते हैं। इसी तरह, यदि आप एक इंजीनियर हैं, तो आपने भी अपना पेशा सीखने में वर्षों बिताए। आप इसके पीछे प्रशिक्षण के बिना पुल का निर्माण शुरू नहीं कर सकते। पुल शायद टूट जाएगा। तो जब आप मुझे बताते हैं कि आप एक औसत निवेशक हैं, तो आप मुझे बता रहे हैं कि आपके पास कोई प्रशिक्षण नहीं है और आप प्रशिक्षण प्राप्त करने में समय व्यतीत करने की योजना नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको शायद औसत परिणाम मिलेंगे, और औसत निवेशक आमतौर पर पैसा खो देते हैं।